मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार करने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए। बहुत परेशान किया है उसने तुम्हें, तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, तुम्हें समाज की नज़रों में बदनाम करना चाहा। अब उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेकों षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब बस स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बर्बाद करने का बहुत प्रयास किया है। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता था जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार हो, दुख हो। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी गड्ढे में गिर गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ, लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जहाँ सिर्फ अंधकार है, दुख है, पछतावा है, मेरे बच्चे, तुम मेरे लाडले हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हें यदि कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने के चाह में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो 555 अंक लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि कब उसे किसी ने बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वहां और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम में कितना धैर्य है, कितना साहस है, अपनी माता पर कितना विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम जीत गए। जितनी सच्चे तुम्हारी भक्ति है उतना ना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माता उस दुष्ट को कर्मों का दंड अवश्य देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई। उसके पापों का घड़ भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, किंतु अब वह खुद ही दुनिया की नज़रों से गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसके साथी संबंधी अपने सब उसका साथ छोड़ने वाले हैं। उसका बल, उसका अहंकार सब टूटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा है अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसे से दूर जाने वाला है, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह हो उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उसका भी मजाक बनेगा, किंतु तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ थे। वह बिल्कुल अकेला होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। वह अकेले ही अपने कर्म का फल भोगे। मेरे बच्चे, अब उसे मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। उसने जो किया तुम्हारे साथ उसे भोगना ही होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तुम शांत, सरल और खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुमरे जैसा हृदय सबके पास नहीं होता। इसीलिए तो मैं तुम्हें हर समय अपनी दृष्टि में रखती हूँ, तुमसे अथाह प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी अपनी माता से प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उपद्रव मचा हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मेरे बच्चे,
वह व्यक्ति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं है, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। वह प्रतिदिन अपनी चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता खुशी तुम्हारे शत्रुओं से देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे घर के ही एक स्त्री के माध्यम से वह तुम्हारे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ कोई पहली बार नहीं है। लंबे समय से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जब भी खुशियां आती हैं, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है, तो तुम्हारा शत्रु अपनी चाल चलकर तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी बुरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उस स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा जानता है। कई बार लोगों ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य को भड़काने की कोशिश भी की है, किंतु उनकी हर कोशिश बेकार गई है। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाना उनके लिए संभव न। बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता है, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, परिवार का कोई एक सदस्य यदि धार्मिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और इसी कारण अथक प्रयासों के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। मेरे बच्चे, आज गहरा रहस्य जान मान लो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है, परंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है तुम्हारे लिए, क्योंकि यह तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसे तुम आज तक नहीं जान पाए। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि तुम कितना भी सबके साथ अच्छा करो, परंतु सबको केवल तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई तो सब अनदेखा कर देते हैं। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों में भी सदा तुम्हें कष्ट नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, कभी कभी बहुत शांत रहते हो तो कभी बेवजह अशांत हो जाते हो, कभी कभी तुम आपे से बाहर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो। यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुमने पहले कभी किए थे परंतु अब भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। केवल एक गलती तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे सरल मन में नकारात्मक का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है। इसी चीज को समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश का केवल एक ही उद्देश्य तुम्हें अपने कुछ भूलों से अवगत कराने का है। तुम्हें भूलों से अवगत करवाकर तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बाहर निकालने का है। मेरे बातों को शांत मन से समझो, तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने का प्रयास करना समय आ गया है। अब वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम किए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में तुम्हारी जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय के बीच में तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होने वाला है, जो तुम्हारी जीवन को एक नई दिशा दे देगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर एल है, किंतु मनुष्य रूप में है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगी। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। धन की वजह से तुम्हारे जीवन में जो बधाई आती है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अदृश्य काली शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थीं, वह सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को सुखद बनाता है।
जैसे ही ईश्वर तुल्य फरिश्ते का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, बदलाव तुम्हें अपने भीतर और प्राकृतिक में दोनों जगह नजर आएंगे। प्राकृतिक में बहारों की धुन जाएगी, मन भी खुशियां से तुम झूम उठेंगे। इस बदलाव को प्राकृतिक में होते हुए अनुभव कर पाओगे। प्राकृतिक 7 रंगों में बिछड़ जाएगा, तुम्हारा मन उत्सुकता से भर उठेगा और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे समक्ष होगा। वह सारी चीजें कतार में होना संकेत है कि उसका आगमन हो चुका है। खुशियों के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने बाहें फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। यह बदलाव सब बदल देगा। मेरे बच्चे, नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हें घेरे। तुम्हें खुद भी तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेर चली जा रही हैं। पर मेरे बच्चे, हमें याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे, तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का, पर यह नामुमकिन तो नहीं है मेरे बच्चे। यह संभव है जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो। अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज़ को ध्यान से समझकर यह अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक, गलत संगत में पड़ जाओ और बर्बाद हो जाओ सब कुछ। लेकिन मैंने किया, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह की लत में देख रहा हूँ। तुम गिरे थे, जहाँ से तुम बहुत मुश्किल से बाहर आए हो और बहुत लंबे समय में बाहर आए हो। और मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आप लोग फिर से आध्यात्मिक दुनिया में आ गए हैं। आप कुछ समय के लिए धर्म के रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत उलझे हुए थे। आपने जीवन में ऐसे काम किए हैं कि आपने धर्म का रास्ता पूरी तरह से अंधा कर दिया है। तुम खाली थे, तुम बहुत ज़्यादा थे। तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया था। तुम बहुत ज़्यादा मंदिर जाते थे, वे धर्म के रास्ते पर चलते थे, पूजा भक्ति करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, दान पुण्य करते थे। ऐसा समय आ गया है कि आप बुरी संगत में पड़ गए, आप नशे की लत का शिकार हो गए। जो व्यक्ति दान पुण्य में इतना विश्वास करता था वह पूर्णतया अंधा था। उससे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, अर्थात हृदय चक्र बिल्कुल अवरुद्ध था। वह बहुत ज्यादा खराब था। इसलिए इसका कारण यह था कि कुछ ऐसी चीजों के कारण आंखें लग गईं जिससे आपके जीवन में चीजें दूर हो गईं। यहाँ नकारात्मकता आपसे बहुत दूर चली गई। वह बात नहीं है। मैं वर्तमान में उन बातों को नहीं देखता। तुम धर्म के मार्ग पर लौट आए हो। मैं वह रिश्ता हूँ जो कुछ समय पहले टूटा था, मैं उसे यहाँ शुरू कर रहा हूँ। मैं इसे यहाँ बहुत सुन रहा हूँ। तुम अपने जीवन में खुश हो। मुझे नहीं दिख रहा कि तुम हर समय अधिक रोते हो, लेकिन तुम कौन हो? इसका मतलब यह है बहुत ही नादान है आप नहीं, और आप अपने आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पाते। उन चीज़ को समझ में आ गया है। अब आप उन चीज़ों को बहुत जी समझने वाले हैं। आने वाले 2 महीनों में मेरे बच्चे ऐसे लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत में यह आपके लिए अच्छा नहीं है। उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। 2 से 2.5 महीने के मध्य में आपको अपने जीवन में स्पष्टता आ जाएगी। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो लोग आपके साथ हैं, उसकी स्पष्ट तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी, और आप अपने जीवन में कदम उठा पाएंगे और अपने जीवन में आगे आगे बढ़ पाएंगे। मेरे बच्चे बहुत तेज हैं। उनकी हरकतों की हर चाल आपके सामने आने वाली है। यह लोग जिन्होंने आपको भ्रमित किया था, उन्होंने ही आपको रंजाए रखा था। इनकी हकीकत अब आपके सामने आने वाली है। यह लोग आ सकते हैं, अपने कार्यालय में रहे। आप उस घर से जुड़ सकते हैं जिसने आपकी खुशियों को बांध रखा है। अब आप बंद दरवाजे खोल चुके हैं। आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। समझ लें कि कोई दरवाज़ा खोलने वाला है। आप देखेंगे कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां आपको खूब सफलता मिल रही है।
तो आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक्स लिखें और इस मैसेज को भी लाइक करें। पापियों के सर्वनाश का समय आ गया है, जिन्होंने आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश की थी और आपका परिवार अब उन्हें उल्टियां हो गई हैं। शुरू हो गया है इनका जीवन अब अपने जीवन के सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। किसी भी समय आपको अच्छी खबर मिल सकती है। ये आपको बता सकती है कि आज यह आपके लिए बहुत खास संदेश आया है। तो इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में एक लिखें और धन्यवाद करें। वह तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास संदेश है जो बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चों, तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी किया हो, किसी ने तो खत्म भी। तुम ही करोगे मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी, गूंजेगा नाम तुम्हारा मेरे बच्चे। तुम्हारा जीत निश्चित है मेरे बच्चे, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। मेरे बच्चे चक्कर खाकर गिर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मन की तरह ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गई गंगा, शत्रु परेशान है। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब उस पर माया का जाल बुन गया है मेरे बच्चों। अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जादू किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में तुम पर ही उल्टा असर करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण वह अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। माता रानी जरूर लिखना मेरे बच्चों। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सके और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रही है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। आपको उनकी जिंदगी से किसी न किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है, उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे।
बहुत ज्यादा उच्च स्तर, चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे। तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, याद रखना। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अपने मन की यह क्या हो गया? क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है। और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे? क्या वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ। चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, न नकारात्मकता न सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव ऑफ गॉड्स मेरे बच्चे, वो शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है।
वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ तुम पर है। कब और कहाँ तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है मेरे बच्चे। वह तुमसे इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि तुमने उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, न किसी पर यकीन करता है, न किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताज़ा हैं, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपना दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया, तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं। लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधारना, आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की रात सबसे दर्दनाक गुजरने वाली है। कुदरत का तांडव अब तुम्हारे शत्रुओं को देखने को मिलेगा और तुम्हारी तारीफ हो रही है। सबके बीच मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूँ? तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबत का सामना किया, लेकिन कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो। मेरी शक्तियों का आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे सभी दुख, सभी संघर्षों में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का बहुत लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और ही किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर कमेंट करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब समय आ गया है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोग ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? जो लोग तुमसे नफरत करते थे, जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है
जब उनके कर्म उन्हें ही लौटकर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया तुम्हें। जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्होंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे पता है मेरे बच्चे, जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तड़पाया, रुलाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला था, वे अब अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेक। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है, जो करता है वह पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया, और अब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में और सही मार्ग पर होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे? यह सब तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है, वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे, जलते थे, वे अब तुमसे माफी मांगे। तुमने जो अच्छा किया है, वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे कि उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे, और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध और कोमल है, और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया है, पीड़ा दी है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पा। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है आपके लिए। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही माँ काली ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे बच्चे, यह चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखें। मेरे बच्चे, कोई महिला एनर्जी है, आपसे बहुत जेलस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों? आखिर ऐसा वह कर रही है और इसके पीछे वह क्या चाहती है?
ये महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रही है। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, पर आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वह चीज आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्र टने टोटके बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है, महादेव का त्रिशूल, महादेव ने तांडव किया हुआ, जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे, कोई हांडी, कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वह जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीजें कर रहे, वह बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है, क्योंकि अब आप नहीं है, आप परमात्मा के अंश है। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वह जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वह टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वह फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेट फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज़ होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है। जो उसने आपका सुख और चयन, सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियर कट नज़र आ रही है, क्योंकि आप एक होली पर्सन है, आप हीरोफेंट की एनर्जी में है, डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आप परमात्मा के दिव्यांश हैं, आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं। और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आँख के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी यह फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन सोल है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है आपको लेकर, एक जेलस है, तो ये आपको रोकना चाहती थी। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है, इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे हैं। लेकिन आप यहाँ पर कैसे जीत गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर, जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा है, हर एक चीज़ को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला।
तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीजें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइम मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू। हर हर महादेव मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है। मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। काना का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है। वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीजें हो रही थी, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीज़ें परमानेंटली गलत में होती आ रही है, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहाँ पर आप गलत चीज़ों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। ये